देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के विरुद्ध जब उस संवैधानिक पद पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति जब यह कहते हुए चुनौती देता है कि न्यायालय ने मेरिट के आधार पर उसके द्वारा दायर की गई याचिका को संज्ञान में नहीं लिया और उसके फेवर में निर्णय नहीं किया गया है, इस बात से नाराज होकर सर्वोच्च न्यायालय को डायरेक्शन देना कहाँ तक न्याय संगत है? क्या एक व्यक्ति को ये अधिकार है कि वो देश की सर्वोच्च न्यायालय व्यवस्था को डायरेक्शन दे? इससे मुझे ये प्रतीत होता है कि न्यायालय व्यवस्था पर आस्था रखने वाले करोड़ों लोगों पर ये लगता है कि ये हमारी व्यवस्था पर प्रतिघात है। क्या ये उचित है? ये जो कहा है वसीम रिजवी जी ने कि कोर्ट को जो है हमारी पिटीशन को मेरिट पे डिसाइड करना चाहिए और सभी पक्षकारों को बुला के आदेश पारित करना चाहिए, एक तरह से डायरेक्शन, अपना आर्डर भी बता दिया कि ये करना चाहिए, कहाँ तक के सही है? देखिए, ऐसा है कि न्यायालय व्यवस्था में जो न्याय की प्रक्रिया है वो न्यायालय की माननीय जो हमारे जज हैं, जो हमारे उसके वो लोग हैं जो निर्णय देते हैं, वो उनके विवेक पर निर्भर करता है, क्योंकि उनका एक निर्णय देश की प्रभुसत्ता को और वहाँ की शांति व्यवस्था को भी देखा जा सकता है, उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है और विवेक के आधार पर ही निर्णय लिया जाता है, सच के आधार पर निर्णय लिया जाता है। यदि उसमें त्रुटि है तो कोर्ट, न्यायालय, वो सुप्रीम कोर्ट हो या अन्य न्यायालय हो, वो विवेक के आधार पर फैसला देती है। वो सुप्रीम कोर्ट है, कुछ कर सकता है। उसने मेरिट के ऊपर मेरी पिटीशन को डिसाइड नहीं किया। उसने 2 लाइन का वो ऑर्डर किया जिसमें लिखा कि रिजेक्टेड, इतना फाइन, बस। हम चाहते हैं मेरी पिटीशन को मेरिट पर डिसाइड करो। हम क्रिएटिव पिटीशन डालने की तैयारी कर रहे हैं, जो ओपन कोर्ट में जिस पर बहस होगी और मेरिट के ऊपर बात करनी होगी। आप बताओ ना कि जो चीज हमने कही है, आप दूसरी पार्टियों को मौका दो, अपोजिशन पार्टीज को, जितने मुस्लिम संगठन से, उनको मौका दो कि अदालत में आके प्रूफ करे। महफूज आलम जी, जो वसीम रिजवी जी ने एक बयान अपना एक चैनल को देते हुए कहा कि कोर्ट को हमारी याचिका मेरिट पे डिसाइड करनी चाहिए थी। उसको चाहिए था कि सभी पक्षों को, मुस्लिम संगठनों को बुलाए और बुला के उनकी बात सुने और जो हम कह रहे हैं वो गलत है ये प्रूव करें। एक तरह से कोर्ट को डायरेक्शन दिया, ये आर्डर हमको आप दीजिए, और कोर्ट ने ये हमारी नहीं सुनी और रिट खारिज कर दी। क्या कोई भी व्यक्ति, कोई संस्था, कोई ऑर्गेनाइजेशन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को या ऑनरेबल हाई कोर्ट को या लोअर कोर्ट को आ जाए, ये कह सकती है कि हमारी रेट में ये ऑर्डर करिए हमारे केस में? असलम साहब, न्यायालय कहने से पहले हम लोग माननीय लगाते हैं और बड़े अदब के साथ उसका, न्यायालय का एहतराम के साथ नाम लेते हैं, इसलिए कि फैसला करना एक खुदाई काम होता है। जब न्यायालय के समक्ष अपना कोई मसला, कोई मैटर, कोई मामला हम रखते हैं तो न्यायालय सर्वप्रथम ये देखता है कि ये मामला सुनने लायक है या नहीं है, जिसको टेक्निकल भाषा में हम लोग कहते हैं एडमिशन के लायक है या नहीं है। अगर मामला एडमिशन के लायक होता है तो ही दूसरे पक्ष को बुलाया जाता है और डिटेल से उस पर बहस और सुनवाई की जाती है। किसी भी न्यायालय को सामने जब आप कोई मामला रखते हैं और उसको प्रेमा फेसाई यानी प्रथम दृष्टया ये लगता है कि इस मामले पे सुनवाई करने का कोई ज़रूरत नहीं, कोई आवश्यकता नहीं है और मामला कानून की निगाह में बहुत जगह पे सुनने लायक नहीं है, तो सरसरी तरीके से समरीली, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, समरीली हमारे मैटर को कोर्ट खारिज कर सकती है। ज़रूरी नहीं है कि हर मैटर में दूसरे पक्ष को कोर्ट बुला करके और पूरी कार्रवाई सुन के ही खारिज करे। ये कोर्ट का अख्तियार होता है कि कोर्ट दोनों पक्ष को बुला के, चारों पक्षों, सारे पक्षकारों को इकट्ठा करके सुन के फैसला करे, या वो मामले को एडमिट ही ना करे, ये ना माने कि ये मामला कोई आपका नहीं बनता है, जाइए आपको, हम इस मामले को सुनने की जरूरत नहीं, आपका मामला खारिज किया जाता है। इसलिए अगर समरीली खारिज कर दिया तो कोई भी व्यक्ति
कोर्ट से ये नहीं कह सकता कि नहीं साहब आप समरेली खारिज नहीं कर सकते, सरसरी तरीके से खारिज नहीं कर सकते एडमिशन स्टेज पे। उस मामले में अगर कोर्ट को किसी भी मामले में लग रहा है कि कोर्ट ये मामला सरसरी तरीके से खारिज कर दिया, इसको सुनने की आवश्यकता नहीं है, तो कोर्ट सरसरी तरीका खारिज कर सकती है। उसके आगे जो विकल्प हैं वो आप ले सकते हैं, कोर्ट के बारे में कुछ नहीं कह सकते। वो सुप्रीम कोर्ट है, कुछ कर सकता है। उसने मेरिट के ऊपर मेरी पिटीशन को डिसाइड नहीं किया। उसने 2 लाइन का वो ऑर्डर किया जिसमें लिखा कि रिजेक्टेड, इतना फाइन, बस। हम चाहते हैं मेरी पिटीशन को मेरिट पर डिसाइड करो। हम क्रिएटिव पिटीशन डालने की तैयारी कर रहे हैं, जो ओपन कोर्ट में जिस पर बहस होगी और मेरिट के ऊपर बात करनी होगी। आप बताओ ना कि जो चीज हमने कही है, आप दूसरी पार्टियों को मौका दो, अपोजिशन पार्टीज को, जितने मुस्लिम संगठन से, उनको मौका दो कि अदालत में आके प्रूफ करे। एडमिशन स्टेज पे उसके बाद उसका रिव्यू पड़ता है, रिव्यू भी खारिज हो जाता है। लेकिन अगर याची ये कहे, याचिकाकर्ता ये कहे कि आप कोर्ट को डायरेक्शन दें कि मेरी रेट एडमिट करके सभी पक्षों को बुला के सुनवाई करने के बाद खारिज करनी चाहिए थी, मेरी खारिज करी गई, गलत खारिज करी गई, तो कहाँ तक कि ये सही है कि न्यायालय को डायरेक्शन दे रहा है? देखिए, मुझे लगता है कि न्यायालय के पास सर्वाधिकार सुरक्षित रखना है। ये ऐसा कोई पहला मामला नहीं जिसमें न्यायालय ने अपने विवेक से निर्णय लिया है। आप अपने अधिकारों के लिए, अपनी बात कहने के लिए जब न्यायालय जाते हैं तो वह कानूनी रूप से कोई आपका अधिकार नहीं है। यह न्यायालय के विवेक पे निर्णय डिपेंड करता है कि वह उसे किस रूप में देखता है। यदि किसी मामले को स्वीकार करने पर न्यायालय को ऐसा प्रतीत होता है कि यह किसी समुदाय, किसी समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाएगा या इससे कोई नया विवाद उत्पन्न होगा, ऐसे मामले में न्यायालय को यह अधिकार होता है कि वह उस मामले की सुनवाई शुरुआती स्टेज पे ही खारिज कर देगा। यह नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है न्यायालय की और उसका अधिकार भी। तो मेरे हिसाब से यह कहना कि न्यायालय को पक्षकारों को बुलाना चाहिए था या इस पर बहस होनी चाहिए थी, यह सर्वथा अनुचित है। न्यायालय सर्वोच्च संस्था है, उसके निर्णय को स्वीकार करना प्रत्येक नागरिक, भारत के नागरिक का नैतिक दायित्व भी है और कर्तव्य भी है। तो मैं इसके पक्ष में नहीं हूं कि न्यायालय में खारिज की हुई किसी अपील के बारे में कोई भी व्यक्ति इस तरह से सार्वजनिक रूप से टिप्पणी करे। मैं इसकी भर्त्सना करता हूं। वो सुप्रीम कोर्ट है, कुछ कर सकता है। उसने मेरिट के ऊपर मेरी पिटीशन को डिसाइड नहीं किया। उसने 2 लाइन का वो ऑर्डर किया जिसमें लिखा कि रिजेक्टेड, इतना फाइन, बस। हम चाहते हैं मेरी पिटीशन को मेरिट पर डिसाइड करो। हम क्रिएटिव पिटीशन डालने की तैयारी कर रहे हैं, जो ओपन कोर्ट में जिस पर बहस होगी और मेरिट के ऊपर बात करनी होगी। आप बताओ ना कि जो चीज हमने कही है, आप दूसरी पार्टियों को मौका दो, अपोजिशन पार्टीज को, जितने मुस्लिम संगठन से, उनको मौका दो कि अदालत में आके प्रूफ करे। भोला सिंह जी, माननीय न्यायालय शब्द वकील कहता है और जहाँ तक कि हम लोग भी वकालत करते हैं तो वकालत में ये चीज़ है कि न्यायालय सुप्रीम है। इस चीज़ को हमने पढ़ा और संविधान में भी ये चीज़ है और कानून में भी ये चीज़ है और वकील ये चीज़ अच्छी तरह से जानता है। और वकील के अलावा जब कोई संवैधानिक पद पे होता है
तो उसको भी ये मालूम होता है कि न्यायालय सुप्रीम है और न्यायालय के विरुद्ध कोई टिप्पणी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो आखिरी आस होती है जनता की। और अगर न्यायालय कोई याचिका खारिज कर देती है और ये कहती है कि ये मामला नहीं है, बनता ही नहीं है, क्योंकि न्यायालय ने पढ़ा और उसको लगा कि ये मामला कोर्ट में चलने का लायक नहीं है और समय की बर्बादी होगी खाली, तो खारिज कर दी। तो खारिज करने के बाद याचिकाकर्ता के पास विकल्प है कि वो रिव्यू करे। याचिकाकर्ता ने विकल्प अपना अपनाया और रिव्यू किया, रिव्यू भी खारिज हो गया। उसके बाद याचिकाकर्ता अगर ऐसा बयान सार्वजनिक रूप से दे कि मेरी याचिका मेरिट पे डिसाइड करना चाहिए, सभी पक्षकारों को बुला के सुनना चाहिए और जो मैं कह रहा हूँ ये गलत है ये साबित करना चाहिए, कहाँ तक के सही? देखिए, जो वसीम रिजवी साहब ने याचिका दाखिल की उसके बारे में मुझे जो जानकारी है वो धर्म से संबंधित, ठीक है ना, संबंधित थी। अब पूरे विश्व में 3 ही पुस्तकें हैं जो ये कहा जाता है कि ईश्वर के द्वारा लिखी गई: गीता, कुरान और बाइबल। अब ये विश्व के जो लोग हैं, तमाम लोग हैं, अधिकांश लोग हैं, उनकी आस्था का प्रश्न है। और मैं यहाँ कानून का विद्यार्थी होने के नाते ये जानना चाहता हूँ, ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी ऑर्डर एक बार हो जाए तो उसको वही आदमी या वही न्यायाधीश सही कर सकता है जिसने उसको लिखा हो, जिसने आदेश दिया हो। तो ये बात, वो धर्म से जो बात उन्होंने कही कि हटा देना चाहिए, वो कर देना चाहिए, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि उसको तो ईश्वर ने लिखा, गॉड ने लिखा है, अल्लाह ने लिखा है। ये बात मानते हैं आप? ईश्वरी संदेश है, ईश्वरी संदेश है, ईश्वरी संदेश। इस पे टिप्पणी करना उसी तरह मैं समझता हूँ कि हमारे माननीय न्यायाधीशों ने जो किया, उन्होंने यही बात सोच करके कि तो ईश्वरी संदेश है, इसमें मनुष्य क्या कर सकता है, मनुष्य का उसमें हस्तक्षेप करना गलत है, और इसी वजह से शायद उन्होंने उसको निरस्त कर दिया। और इस पे हम ये समझते हैं कि बहुत अच्छा काम किया, वरना एक नया बखेड़ा, एक नया झंझट समाज में जिस व्यक्ति ने भी दाखिल की है वो पैदा करा देता। तो मैं समझता हूँ कि वो आदमी बहुत ही खतरनाक टाइप का, जिसने समाज को तोड़ने का काम किया, जिसने धर्म में कंफ्यूजन कहते हैं जिसको पैदा करने का काम किया। तो न्यायालय में जो याचिका खारिज हुई, तो याचिका मेरिट पे खारिज करें, जो बात है उनकी कि मेरिट पे खारिज होना चाहिए थी। तो क्या न्यायाधीश जब कोई याचिका खारिज करती है, कोई न्यायालय, तो वो याचिका को पढ़ के ही करती है, ऐसे तो करती नहीं है। और याचिका पढ़ के जब करी गई है खारिज, तो मेरिट पे ही, चाहे वो ऑर्डर 1 लाइन का हो और चाहे डिटेल ऑर्डर। देखिए, वो ईश्वरी संदेश है, ईश्वर के द्वारा, ये ऐसा हमारा मानना है, हमारी आस्था है। और उसमें जो न्यायाधीश है वो भी किसी न किसी धर्म को मानने वाले होंगे, और वो भी ये चाहते होंगे कि भाई जिस धर्म के हो कि साहब हम अपने धर्म में कोई हस्तक्षेप नहीं बर्दाश्त कर सकते। उसी तरह उन्होंने कहा दूसरा भी व्यक्ति दूसरे धर्म में कोई हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए, और ईश्वर के द्वारा लिखी हुई पुस्तकों का कोई मॉडिफिकेशन नहीं हो सकता। और यह जो प्रयास किया गया है मॉडिफिकेशन करने का प्रयास किया गया, जो सर्वथा गलत है। यानी ये मान सकते हैं कि याचिका जो है बाकायदा पढ़ के डिसाइड। बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने पढ़ने के बाद ही और समझने के बाद। आप इस बात को सोच ले कि न्यायपालिका किसी भी देश की हो, बहुत ही संवेदनशील संस्था होती है, और वहां पर जो लोग चुन के आते हैं वो उस देश का क्रीम माइंड होते हैं, और इसी वजह से उस को वहां पर नियुक्त किया जाता है, और उनके द्वारा जो भी फैसला दिया जाता है वो सर्वोच्च होता है।
वो सुप्रीम कोर्ट है, कुछ कर सकता है। उसने मेरिट के ऊपर मेरी पिटीशन को डिसाइड नहीं किया। उसने 2 लाइन का वो ऑर्डर किया जिसमें लिखा कि रिजेक्टेड, इतना फाइन, बस। हम चाहते हैं मेरी पिटीशन को मेरिट पर डिसाइड करो। हम क्रिएटिव पिटीशन डालने की तैयारी कर रहे हैं, जो ओपन कोर्ट में जिस पर बहस होगी और मेरिट के ऊपर बात करनी होगी। आप बताओ ना कि जो चीज हमने कही है, आप दूसरी पार्टियों को मौका दो, अपोजिशन पार्टीज को, जितने मुस्लिम संगठन है उनको मौका दो कि अदालत में आके प्रूव करे। आमिर साहब, जो लीगल क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में न्यायालय की परिभाषा लिखी गई और न्यायालय के अधिकार लिखे गए और न्यायालय को जो शक्तियां दी गई वो भारतीय संविधान में बिल्कुल दर्ज हैं। तो न्यायालय को ये शक्ति दी गई और हम सभी लोग, भारत का हर नागरिक क्या किसी देश का भी नागरिक हो, वो ईश्वर, अल्लाह, खुदा जो भी कहेगा उसके बाद न्यायालय को ही मानता है कि न्यायालय में जो न्यायाधीश बैठे हैं, माननीय न्यायाधीश, उनका फैसला वो मानता है। तो क्या कोई व्यक्ति किसी कोर्ट को ये कह सकता है कि आपको हमारी याचिका खारिज नहीं करना चाहिए थे, पहले सुनते तब खारिज करते? जबकि एक चीज़ और कि याचिकाकर्ता क्या ने जो रिव्यू डाला उसमें पहली लाइन जो ऑर्डर लिखी गई, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जो पहली लाइन है उसमें ये लिखा गया कि पिटिशनर पर्सनली अपीयरेंस नॉट अलाउड, रिजेक्टेड कर दी। उसके बाद ऑर्डर लिखा गया पूरा जो उन्होंने किया। तो उसके बावजूद ये कहना कि हमारी याचिका मेरिट पे नहीं डिसाइड की गई, कहाँ तक के सही है? देखिए, माननीय सर्वोच्चतम न्यायालय के बारे में सबसे बड़ी चीज़, किसी भी तरह की टिप्पणी करना, किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह की टिप्पणी करने का अधिकार नहीं। सर्वोच्चतम न्यायालय हमारे हिंदुस्तान का सबसे उच्च स्तरीय माना गया है कि लास्ट डिसीजन हमारे वहीं से हमको मिल जाना है। और नॉर्मली होता क्या है कि कोई भी न्यायालय कब जाता है, न्यायालय तो कोई भी व्यक्ति तभी जाता है जब उसे जो है किसी थाने में या किसी स्तर पे जो है न्याय नहीं मिल पाता है। इन लास्ट उसके पास यही ऑप्शन होता है कि ठीक है, हम न्यायालय में अपील करेंगे। ठीक है, न्यायालय जाता है, यानी उसे न्यायालय पे इतना भरोसा होता है कि न्यायालय जो भी डिसाइड करेगा वो बिल्कुल ठीक होगा, हमारे हक में हो या ना हो। न्यायालय का फैसला, माननीय न्यायालय का फैसला वो सर्वोत्तम होगा, ये माना जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए बहुत छोटे से स्तर से हम बात कर रहे हैं कि जब बच्चे छोटे होते हैं, आपस में छोटा छोटा विवाद होता है, तो बच्चे क्या करते हैं, अपने पेरेंट्स यानी माँ बाप के पास जाते हैं। ठीक है, तो बच्चों से बाप कह देते हैं नहीं बेटा तुम्हारी गलती थी, तुम्हारी नहीं थी। तो इस तरह से जो उसके फादर के द्वारा एंटरटेन किया जाता है और बता दिया जाता है कि नहीं तुम्हारी मिस्टेक, तो उसे एक्सेप्ट कर लेता है। उसी तरह से अगर हम इंडियन सिटीजनशिप के अकॉर्डिंग आते हैं कि वी आर ऑफ इंडियन, तो उसके अकॉर्डिंग हमें इस चीज़ को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा और इस फैसले को भी एक्सेप्ट करने का, जो भी फैसला हमारा सर्वोच्चतम न्यायालय का होगा वो सर्वोपरि होगा। तो इस तरह की टिप्पणी कर देना किसी भी न्यायालय के बारे में, ठीक है, कि नहीं ये फैसला हमारी मेरिट्स के आधार पे नहीं किया गया, जबकि वो इसको लेकर के रिव्यू में भी गए जहाँ पर भी उन्हें उसका एडमिशन नहीं हुआ। भाई एडमिशन होता तो पहले ही हो जाता, रिव्यू में जाने की उनको ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो इस तरह की टिप्पणी करना किसी भी व्यक्ति को शोभा नहीं देता है फिलहाल।